अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नासिर अली ख़ान इंस्पायर जेन ज़ी के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लाखों यंगस्टर्स के रोल मॉडल हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हमारे पूरे भारत देश में कई सारे मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनका रोल मॉडल बन के उनकी लाइफ में उनके साथ साथ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हमारे श्रीनगर को एक स्मार्ट शहर बनाया और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया के आईएएस टॉपर जनाब अतहर आमिर खान साहब की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू इंस्पायर जेन ज़ी प्रोग्राम। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बनाया गया है, जहां पर उन सारे रोल मॉडल्स को हम इस एपिसोड में लाते हैं जो लाखों यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सकें। सर, कई सारे लोग हैं, इनफैक्ट पूरा पॉपुलेशन है जो जानना चाहता है कि आमिर सर की यंग लाइफ जो थी, जो स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, फ्रेंड्स एंड फैमिली की क्या मेमोरीज थी सर, और कैसे दिन थे वो यंगस्टर्स? आई वुड से बहुत ही अच्छे दिन थे। अभी भी बहुत अच्छे दिन है। आई बिलोंग टू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, साउथ कश्मीर में ही पड़ता है। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड देवीपुरा। सो वो मटन का जो एरिया है, मटन एरिया में पड़ता है। सो हमारा जो गांव है जहाँ पे रहते हैं, इट्स कॉल्ड देवीपुरा। सो इट्स अ एप्पल, आई वुड से एप्पल रिच टाउन एरिया, एप्पल रिच एरिया। सो काफ़ी सारे जो इनफैक्ट एवरीवन इज़ associated with cultivation of apple. So बड़े सेब खाते खाते बड़े हो गए. That's how I put it. It's a very beautiful place. Initially schooling वहीं पे हुई। हमारे पास में एक वो जगह है called कवारी गांव. So initial school was there. It's around kilometer and a half. तो we used to go from home to that school. कोई स्पेशल मेमोरी आपके बचपन के दिनों की? जो काफ़ी सारी हैं, बट आई रिमेंबर मुझे बड़ा मज़ा आता था जब हम सुबह घर से स्कूल जाते थे तो रास्ते में खेलते खेलते स्कूल पहुंचते थे। फिर शाम को आके वापस जो है खेलना कूदना, बाग में अपने दोस्तों के साथ चले जाना, कभी खुद के ऑर्चर्ड्स में, कभी हम लोग कहीं अगल बगल के। सो हमारे वहाँ कुछ एप्रिकॉट्स के पेड़ होते थे, चेरीज़ के पेड़ होते थे, वो चेरीज़ तोड़ना, एप्रिकॉट्स तोड़ना, बड़ा मज़ा आता था। एंड दैट प्लेस हैज़ इनफैक्ट आई वुड से जो भी हमारे रूट्स हैं या वट एवर वैल्यू सिस्टम है, दैट ऑल बिलोंग्स टू दैट प्लेस। जिस तरीके से वहाँ लोगों ने छोटे से बचपन से जिस तरीके से वो एक माहौल होता था, एक सोशल सेटअप था। फिर ख़ास तौर पे घर में मेरे ग्रैंडफादर, फादर, द वे दे नरिश्ड अस, द वे दे नर्चर्ड अस, दैट्स समथिंग which is the source of everything. आपकी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में था जिनको बचपन से देख के आप? नहीं, सिविल सर्विसेज में तो नहीं, बट मेरे फादर टीचर थे। हमारे काफ़ी साल तक वो हमारे वहीं पे देयर इज़ अ हायर सेकेंडरी कॉल्ड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरदतुरु। इट वाज अ हाई स्कूल बैक देन। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तक पढ़ाया है। इनफैक्ट मेरे स्कूल के टीचर भी मेरे जो फादर के स्टूडेंट्स रहे हैं। सो लेटर ऑन ही गॉट प्रमोटेड एज लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो अनंतनाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी में। वहाँ से फिर देन इन 2019 ही रिटायर्ड फ्रॉम देयर। सो उनको देख के, बट ग्रैंडफादर अगेन ही हैज़ बीन वन ऑफ द, आई वुड से, most dominant personalities both in the family as well as in our entire village, entire place. तो उनका बहुत अहम, आई वुड से, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशंस रहे हैं थ्रू आउट। हमने सर ये भी सुना है कि आप मेडिसिन से आईआईटी में गए। कोई स्पेसिफिक रीज़न था आपका? क्योंकि मेडिसिन तो हर यंगस्टर चाहता है कि एक अच्छा करियर बनाए। सो मेडिसिन में जाने के बाद व्हाट मेड यू चूज आईआईटी? आई वुड से इसकी थोड़ा सा एक बैक स्टोरी मैं बताना चाहूँ। सो टिल 10th आई वाज इन अनंतनाग। फिर 11th 12th में मैं श्रीनगर आया था। यहाँ काफ़ी परेपुरा वगैरह में हम लोग क्लासेस के लिए जाते थे। सो माइंड में इनिशियली यही था दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। सो MBBS हमारे उन दिनों JKCET अलग एग्ज़ाम होता था, फिर NIT वगैरह के लिए AIEEE होता था, IITs के लिए IIT JEE एग्ज़ाम होता था। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MBBS ओनली, सो 11th 12th के हिसाब से। बट मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट लिया हुआ था। सो एज इट हैपन हम लोग फिज़िक्स पढ़ते थे। एक हमारे श्रीनगर में बड़े एक फेमस टीचर हैं तांत्रे सर के पास में। सो ही वॉज द वन हु एक्चुअली पुश्ड
कि आप आईआईटी के लिए यू कैन काइंड ऑफ ट्राई फॉर आईआईटी दोज डेज। अभी तो क्योंकि इट्स अ कॉमन एग्ज़ाम फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तब आईआईटी जेई बहुत कम बच्चे लिखते थे एग्ज़ाम। सो उन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड फोकस ऑन मैथ्स ऑल्सो, आप बायो छोड़ दो। बट समहाउ आई डिड नॉट लीव बायोलॉजी, आई केप्ट बायोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिक्स एंड काइंड ऑफ ट्राई टू प्रिपेयर फॉर बोथ इंजीनियरिंग एज वेल एज बायोलॉजी। मुझे लगता है एक रीज़न ये भी हो सकता था कि माइंड में अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं थी। दूसरा एक डाउट हमेशा रहता है कि पता नहीं यार, हाँ, कि इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, आईआईटी में नहीं हुआ, तो कम से कम बायोलॉजी है तो एमबीबीएस में होगा। फिर जब 12th के बाद आई अपीयर्ड इन 5-6 एंट्रेंस एग्जाम्स। फॉर्चुनेटली सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए। सो इनिशियली हमारा यहाँ का JKCET था एमबीबीएस के लिए, उसी का एक इंजीनियरिंग का भी होता था। फिर AIEEE हमारा होता था। इफ देन वी आल्सो हैड बिट्स प्लानी, एक और है वेलोर का, देयर इज़ वन मोर इंस्टीट्यूट। तो इसी तरीके से जहाँ 5-6 I appeared in 5-6, so I could clear them. फिर initially I joined medical college, government medical college in Jammu MBBS के लिए. So this was again in the backdrop of 2008. So 2008 there was a lot of, I would say, law and order issue in Delhi. काफी समय तक schools भी बंद थे. So 9 में that's when I had joined the medical college. But did that affected your motivation, like your going on, because everybody wants to be a doctor, और आप GMC में आ चुके थे और GMC में आने के बाद भी मुझे somehow what I realized in medical college that I used to love doing physics and maths. तो somehow मुझे वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था। दो मेडिकल प्रोफेशन इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे I really feel proud that I could spend that time in medical college. It's a very, I would say, हम्बलिंग प्रोफेशन। जितना पब्लिक सर्विस एज ए डॉक्टर आप कर पाते हो, कोई भी बंदा हो उसको जब उस दर्द में आप, या यू गिव दैट सोलिस टू हिम, आप जिंदगियां बचाते हो, इससे बेहतर प्रोफेशन क्या हो सकता है। सो एज इट हैड टू हैपन, सो मैं मेडिकल कॉलेज में ही था। देन आई काइंड ऑफ कंटिन्यूड माई प्रिपरेशन फॉर IIT JEE। तो फिर हमारा कुछ अगले साल नेक्स्ट ईयर में अप्रैल के अराउंड एग्ज़ाम था IIT JEE का। उसका रिजल्ट केम समवेयर अराउंड May. So and then I decided to leave MBBS and join the IIT. So ये भी था, IIT का भी बहुत क्योंकि इतना सुना था इतना IITs के बारे में, so वो भी एक अट्रैक्शन था कि तो कैसा एक्सपीरियंस है सर IIT में जब आपने ज्वाइन किया? सो कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी। सो was that a good decision? वो कभी मन में आता है ना कि नहीं, I have decided a good thing in my life? I think that was a great decision. I don't think there's any such decision that I regret. वहाँ पढ़ने का भी, IITs में भी जो एक्सपोजर लेवल है, that's different altogether. जिस तरीके से एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, जो टीचर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स पद्मश्री रहे हैं जिनके रिसर्च पेपर्स, जिनके काम इज़ वेल अक्लेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर IIT में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अब नाउ इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय मोस्ट ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। वहाँ आप अपनी डिग्री खुद डिज़ाइन कर लेते हो कि इनिशियल फर्स्ट ईयर में आप हैं या सेकेंड ईयर में हैं, यू विल हैव मोस्ट ऑफ द कोर्सेज वुड बी जो आपको लेने ही लेने, बट आफ्टर दैट यू आर गिवन अ चॉइस कि आप कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं। आप जैसे आई वॉज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई हैड टेकन लॉट ऑफ कोर्सेज इन AI, इन पैटर्न रिकग्निशन, इन पावर सिस्टम्स, जिनमें थोड़ा सा एक इंटरेस्ट होता है। A is that. Second, the infrastructure is again very good. Your labs, everything, they are world class. दो जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था IIT मंडी, it was a new IIT. सो इनफैक्ट वो एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि जो एक नया इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने में आपका एक स्टूडेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दैट यू कुड डू ओवरऑल। दूसरा, बच्चे, यू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, उनके साथ आप सेम हॉस्टल में सेम जगह पे पढ़ते हो, सो यू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट एक्सपोजर एज वेल। उसके बाद सर जो सफ़र आपका सिविल सर्विसेज का शुरू हुआ, सो वॉज इट अ डिफ़िकल्ट जर्नी? क्या क्या स्ट्रगल्स आपने देखे होंगे उस पूरे सफ़र के दौरान, और वो शेयर करें। वो भी थोड़ा सा, इट्स अगेन अ लिटिल इंटरेस्टिंग वन। सो हमारा जब हम 7th सेमेस्टर में थे, वी हैड गॉट, हमें एक वहाँ IITs में सम स्टूडेंट्स गेट PPOs, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, इन 7th सेमेस्टर ओनली।
So I had also received some PPO, pre-placement offers. So one of the companies which I was intending to join, they had a planned orientation program in Mumbai. So that's at the end of our 7th semester. So फिर हम उनके साथ मुंबई गए. They made us stay in Mumbai at a very nice place, took us to their company, showed us what work they are doing. फिर जब वहाँ का 5-6 दिन का टूर ख़त्म हो गया, then when we were coming back, I stopped at Delhi. तो मैं दिल्ली में रुका था. तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं. He works in Delhi only. He is like an elder brother. तो मैं उनके साथ में ही था. तो उनके 2 cousins हैं. They were studying in one of the coaching institutes in Karol Bagh. तो वहाँ पे कुछ क्लासेस ले रहे थे. नया ही ज्वाइन किया था. तो somehow मैंने उनकी वो किताबें वगैरह भी देखी. So then I decided, मुझे लगता है इसको explore करना चाहिए. Then I stayed back in Delhi for some days, visited some classes, visited bookstores, got some material, and then somehow एक को अंदर से feeling सी आ गई कि I should try for this. Then I spoke to my father. अब्बू से बात करी कि मैं इसमें प्रिपेयर करना चाहता हूँ. तो हमारी तो तब तक कोई ऐसा प्लान नहीं था. फिर हमारी 7th और 8th के बीच में, बिकॉज दिस वाज एट द एंड ऑफ 7th सेमेस्टर, वी हैड वेकेशन, विंटर वेकेशन फॉर 3 months. So those 3 months I stayed in Delhi. So then kind of I started. So फिर उसी साल जो उसके बाद कॉलेज आ गए. Then I used to do up and down from my college a lot. So I would take a bus from college Friday evening को रीच मंडी से दिल्ली. सुबह हम दिल्ली पहुंच जाते थे. देन आई वुड अटेंड क्लासेस ऑन सैटरडे, अटेंड टेस्ट सीरीज ऑन संडे, एंड देन संडे रात को अगेन टेक अ बस एंड रीच बैक टू कॉलेज ऑन मंडे. सो इट वाज इंटरेस्टिंग. इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. उस समय जोश भी होता है और यू एक जो है somehow this thing doesn't let you distract. So that was again interesting. फिर उसी साल एक अच्छी चीज़ हो गई कि जो 2014 के इलेक्शन थे, बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस आर प्रीलिम्स फॉर दैट ईयर गॉट शिफ्टेड. इट यूज्ड टू हैपन इन अप्रैल मई. सो प्रीलिम्स का एग्जाम उस साल अगस्त में हुआ. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दैट ईयर इटसेल्फ. तो उस साल मैंने फिर एग्जाम लिखा while I was in college. So that year I got some 570 rank. So I was given the IRTS, Indian Railway Traffic Service. So वहाँ पहले मैंने लीव लिया. फिर आई अपीयर्ड इन दी एग्जाम अगेन, सेकेंड अटेम्प्ट अगेन. वो कैसा फीलिंग था जब आपने न्यूज़ देखी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो तहलका मच गया था. पूरे लोग सोशल मीडिया पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, दुआएं, क्योंकि एक प्राइड मोमेंट था पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि सिविल सर्विसेज को कोई इतने अच्छे नंबर से टॉप किया. सो हाउ वाज द फीलिंग? क्या आप सो पाए थे उस रात को? क्योंकि उस यंग एज में ये क्रैक करना, इट्स अनबिलीवेबल. आप एक तो दिल्ली में थे या कश्मीर में? मैं लखनऊ में था. इनफैक्ट उस टाइम पे जो मैंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया था, वहाँ ट्रेनिंग शुरू हुई थी. तो वी वर ऑल पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग ग्रुप. देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट. सो वी वर studying traffic management there in Lucknow when we heard the news. Then I called my father कि ऐसे रिजल्ट आया. He said अच्छा बहुत बहुत मुबारक. मैंने कहा सेकंड पोजीशन आई. And then हम we come from small places. We come from middle class families and हमारे सपने वैसे ही होते हैं. पर एक बार जब वो सपने पूरे होते हैं, इट कम्प्लीटली. उस दिन तो पूरे जम्मू कश्मीर को लग रहा था कि उन सबका सपना पूरा हो गया है. सोशल मीडिया रिएक्शन भी आपने देखा होगा. तो इंस्टाग्राम या ट्विटर आपने खोला तो कैसा फीलिंग था उस दिन जब आप चारों तरफ देख रहे थे पीपल कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू यू? नो, इट्स ओवरवेलमिंग. इनफैक्ट मुझे सोशल मीडिया वगैरह से ज़्यादा ये याद है जब when I came next day to my place. So my entire village and they were all waiting at Humhama airport. So airport से घर गए. घर में it was I would say huge festival everywhere. And that day has inspired millions of youngsters who are aspiring students now. And True, it does. In fact, मुझे भी that day I can never take off from my eyes. और मुझे लगता है मेरे लिए भी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वो दिन भी अपने आप में था कि you have just cleared an exam.
आपने सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन इतने सारे लोग आपके पास आते हैं, दैट मीन्स दे एट्रीब्यूट lot of value to it. They attribute lot of value. Now that value is in terms of responsibility, that value is in terms of possibilities that they associate with you. कि कोई IAS बन गया, क्लियर तो सिर्फ आपने एग्ज़ाम किया है, बट वो जो सेलिब्रेट करते हैं आपकी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, इट्स एक्चुअली इन अ वे ऑफ कन्वेइंग हाउ मच दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. वाह, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहेंगे. जो श्रीनगर को आपने स्मार्ट श्रीनगर बनाया, एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया, उसकी क्या शुरुआत हुई? क्योंकि जब आप श्रीनगर में आए, आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो सिचुएशन वी आर वेरी डिफरेंट. और आज अगर हम श्रीनगर को देखते हैं तो हम श्रीनगर स्मार्ट सिटी को देखते हैं, हम श्रीनगर के स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं. और रात के वक्त अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल इन द सिटी. सो क्या एफर्ट्स थे, क्या प्लानिंग थी शुरू में, और कैसा ड्रीम था ये जो हम अब सब मिल के देख रहे हैं? स्मार्ट सिटीज़ बेसिकली भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है. इट्स कॉल्ड स्मार्ट सिटीज़ मिशन. ये 2016 में लॉन्च हुआ था. सो इसमें सिटीज़, इट वाज मोर ऑफ अ चैलेंज that there are a lot of cities in India, so they were given an opportunity कि आप अपने projects बनाइए, proposals बनाइए, and then we'll choose the best among the cities and include them in the plan. So somehow Srinagar had been included in 2017. So it was supposed to be for 5 years, so लगभग 21 तक most of the जितना भी काम है हुआ होना चाहिए था. But because of certain circumstances, Srinagar में not much had taken place. So that is when we come to 21-22. That's when I had also joined as municipal commissioner. So after I had joined municipal commissioner, I think after 10-15 days, government also gave me the additional charge of CO Smart City. So स्मार्ट सिटी एज एन एंटिटी, इट्स जो जिसको हम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कहते हैं, इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. इट्स मोर लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी. सो व्हाई इज इट अ कंपनी? देयर इज अ रीजन टू इट आल्सो, सो दैट इट डजंट वर्क लाइक अ टिपिकल डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट में कई बार जो है अप्रूवल्स में, बाकी चीज़ों में टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग स्लाइटली स्लो होता है, बट विद इन दिस model the decision making is very fast. So smart city has a board, it's headed by divisional commissioner, then municipal commissioner is a member, CO smart city is a member, DC Srinagar is a member, VCSD is a member. So it has 6-7 members. government of India के एक board of directors के member उसमें रहते हैं. Then there is CEO is the executing level, जहाँ पे सारा काम होता है. So 21 में when I joined, when I was given this charge, I realized that smart city में इसलिए भी काम नहीं हुआ है because there are not enough people and experts in the smart city team available. So we had 4, 5, 6 people. एक कोई exen था, एक AEE, एक computer operator, एक accounts officer, and I think one statistical assistant. These were the 5-6 people that were there. Now when you are implementing a huge project like a smart city one, जहाँ पे आप एक्चुअली मौका मिलता है आपको सिटी को ट्रांसफॉर्म करने का, यू नीड professionals in place, you need a big team, you need, so that is what we worked the first thing on, developing a very good team. So tab we decided that we'll have 3 verticals in Srinagar smart city. One vertical we'll call it as a planning wing, planning division, that will only plan the things. It's yes, it will be headed by a general manager planning, chief engineer equivalent position, and then it will have some urban designers, urban architects. Then it will also have a full-fledged consultancy engaged under it. So उस consultancy में we'll have people who are structural engineers, who are road engineers, who are quantity surveyors, who are urban designers, who are landscape architects, who are conservation architects, who are electrical जो है engineers, who are specialists in city illumination, etc. So that became, this vertical became, I would say, this part of the team, its responsibility was to design projects, to plan. So ये इसका, इस वर्टिकल का काम हो गया. देन वी हैव द अनदर वर्टिकल, वी नाउ कॉल इट एज अ प्रोजेक्ट्स डिवीजन. इसका काम है काम फिर एग्जीक्यूट साइट पे कराना. सो इसमें दिस इज हेडेड बाय चीफ इंजीनियर. सो वी हायर्ड चीफ इंजीनियर्स, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स. सो इसका भी एक अपना पैटर्न बन गया. सो नाउ द आइडिया वाज दैट प्लानिंग डिवीजन
ये प्लान करेगा, ये प्रोजेक्ट्स DPR बनाएगा, ये एस्टिमेट्स बनाएगा, ये ड्राइंग्स यहाँ से बनेंगी, वेट होंगी। फिर जो हमारे RFPs हैं या टेंडर्स हैं, प्रोजेक्ट्स डिवीजन विल डू द टेंडरिंग एंड देन द एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड। और फिर while you are executing, the planning division also acts as a supervisory to the implementation part। कहीं कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, कहीं पे आपको क्वालिटी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, that can also be done। प्लस देन देयर आर अदर थर्ड पार्टी एजेंसीज जिनकी चाहे NIT है, IIT है या बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनकी हम साथ साथ में मदद लेते थे। फिर एक फाइनेंस वर्टिकल जिनका काम होगा कि जो फाइनेंशियल साइड है, अकाउंटिंग साइड है, उस चीज़ को टेकअप करने के लिए। सो आई थिंक 2021 में इट टुक अस 6-7-8 months to build that team। So once this strong team was in place, फिर we sat down a lot कि अब प्रोजेक्ट्स हम टेकअप कैसे करेंगे। सो इसमें मुझे लगता है समटाइम्स हम एक टर्म यूज़ करते हैं, अर्ली मूवर एडवांटेज, कि जो सबसे इनिशियली काम करता है उसमें कुछ एडवांटेज रहता है। श्रीनगर में आई कॉल इट लेट मूवर एडवांटेज। बाय 2021 जितने बाकी सिटीज़ थी स्मार्ट सिटीज़ मिशन में, उन्होंने बहुत काम किया था, ऑलरेडी कर चुके थे, बहुत काम कर चुके थे। इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया था, भुवनेश्वर में बहुत अच्छा काम हुआ था, पुणे में बहुत अच्छा काम हुआ था, कोचीन में बहुत अच्छा काम हुआ था। इसी तरीके से अगर आप चंडीगढ़ का देखेंगे, चंडीगढ़ had done good। So what we realized was at this point of time we have a very good experience from these cities कि इनके यहाँ कौन सी चीज़ें चली हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं चली हैं। And there was one thing that we realized was many of the cities, इन्होंने जब projects उठाए हैं, they have taken projects kind of in silos। ओके, कि लोकेशन A में कोई एक काम हुआ है, फिर कहीं दूसरी जगह दूसरा कोई काम हुआ है, तीसरी जगह कोई स्ट्रीट का काम हुआ है, चौथी जगह कोई काम हुआ है। नाउ इन श्रीनगर व्हाट वी रियलाइज वाज इंटीग्रेटेड प्लानिंग इज समथिंग दैट कैन डू वंडर्स हियर। कि हम पैसा उनके पास भी इतना है, अगर इन चीज़ों को बिखर के आप कुछ कुछ काम करते रहेंगे, इट विल नेवर मेक एन इम्पैक्ट। बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, देन वी हैव टू डू इट ऑल इन एन इंटीग्रेटेड वे। सो उस प्लानिंग में आई थिंक वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज कि फॉर एग्जांपल हमारा रिवर फ्रंट है, तो जहलिम रिवर फ्रंट इज़ लाइफ लाइन ऑफ द सिटी। ये वही है, इसी दरिया के किनारे शहर बसा हुआ है। सो वी टुक रिवर फ्रंट, so we'll have it from Zero Bridge to Chhatabal. Let's redo this riverfront on both sides. Let us make the channel navigable. Let's create public spaces on both sides. So riverfront became one part. इसी के साथ there is another part called water transport, so that we can have water transport in river also. इसी के parallel we took the central business district CBD, जो हमारा MA रोड है, रेजिडेंसी रोड है, लाल चौक, पोलो व्यू, you cross, you reach Amira Kadal, you reach Hari Singh High Street, Goni Khan stretch, Jahangir Chowk, then maybe you extend it down to Batmalu, Muminabad, Kamarwari, then Karanagar area। So this is the portion of the city which somehow forms the commercial core of the city। So this integrated planning is something that we thought is something critical, and that differentiates what we have done in Srinagar। Absolutely. So lastly, sir, one message to the whole population, especially to the youth of Jammu and Kashmir, जो आपको एक रोल मॉडल लेके चलते हैं। दो, आई थिंक आई वुड से एक मैसेज की जगह मैं दो मैसेज दे दूंगा। एक मैसेज ये है कि हम क्योंकि स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि सी पब्लिक हैज़ अ रोल, आई मीन से गवर्नमेंट हैज़ अ important role in whatever infrastructure building happens। Public has even greater role in that। हम अभी भी बात कर रहे थे, किसी चीज़ को बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और एज सिटीजन्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस कल्चर को इम्बाइब करें कि कहीं शहर है तो साफ जब तक नहीं रखेंगे तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी हैव टू एक्ट क्लीन कि कहीं कचरा नहीं करें। डस्टबिन्स होते हैं, डस्टबिन में डालें, डस्टबिन नहीं है जेब में रखें, बाद में गाड़ी में डाल दें, कहीं दूसरी जगह डस्टबिन मिलेगा, वी कैन कीप इट देयर। वी आर ब्लेस्ड विथ रिसोर्सेज लाइक डल है, वाटर बॉडीज़ हैं, बड़ी आई वुड से नाइंसाफ़ी है ये अगर हम इनकी कदर नहीं कर पाएँ। सो वो हमें बहुत ध्यान रखना है। इसी तरीके से बसेस हैं, रोड है,
रोड में रूल्स हैं या ये जो है उन चीज़ों को फॉलो करना है। बसेस में मुझे लगता है निकलने से पहले हमारे लिए बड़ा एक मसला था कि काफ़ी लोग बिना टिकट के चलने की कोशिश करते हैं। नहीं, बस है, आपको अच्छा लगता है, यू एन्जॉय इट। नाउ टिकट नहीं दोगे तो फिर ये सस्टेन कैसे करेगा? उस कंडक्टर का किराया कहाँ से निकलेगा? ड्राइवर का खर्चा कहाँ से निकलेगा? सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी एज सिटीजन्स हैव टू टेक। सिमिलरली जहाँ पे भी कोई एसेट बनता है, इट इज़ योर मनी, इट्स पब्लिक मनी। सो इसका वैल्यू उसी तरीके से करना है। अगर कोई वॉकिंग स्पेस है, इस पे गाड़ी चढ़ाएंगे तो वो टूटेगा। सिमिलरली कहीं लाइट है, अगर मैं लाइट को धक्के मारना शुरू कर दूंगा, ये ख़राब हो जाएगी। सो वो चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों को एक अपना समझ के आगे बढ़ना है। मुझे लगता है वो जो कहते हैं ना स्मार्ट सिटीजन, दैट्स अ स्मार्ट सिटीजन, दैट्स एन ऑनेस्ट सिटीजन। कि मुझे लगता है किसी भी धर्म की बात करें, कोई भी जो है इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देगा कि आप पब्लिक चीज़ को डैमेज पहुंचाए। तो इस चीज़ को मुझे लगता है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके लिए यही मैसेज है दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। एक दरवाज़ा बंद होता है, 10 दरवाजे खुल जाते हैं। सो हमें कोशिश करते रहना है, एक ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ। और ज़िंदगी अपने आप में बहुत रास्ते दिखा देता है। So dear friends, as Mr. Athar Amir sir said, the world is full of opportunities. कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, और हमेशा अपना जो आप एम है उस पे आगे बढ़ते रहें। The world will be yours. थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए इंस्पायर जेन ज़ी के इस एपिसोड में। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर हाईली थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR जम्मू एंड कश्मीर फॉर प्रोड्यूसिंग दिस वंडरफुल सीजन 2 ऑफ इंस्पायर जेन ज़ी।